अफसोस बस यही है एक रोज हम न हो। और याद रखना, कांटों की राह पर भी मुस्कुराते हुए चलने की कला सीख लेना। मुर्दा के जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, जिनके जीवन में समस्या होती है वे जिंदा ही होते हैं। यदि तुमको समस्याओं ने घेरा है तो समझ लो तुम अभी जिंदा हो। अगर समस्याएं बिल्कुल नहीं रह गई हैं तो समझो मर चुके हो। इसलिए समस्याओं से घबराया न करो। और ये स्वर्ग में इतनी जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये लोग जब तक घर में रहे तो घर में नरक बनाया, ऑफिस में नरक बनाया, गाड़ी में नरक बनाया, जहां पहुंचे वहां नरक बनाया। ये नरक बनाने वाले लोग सब स्वर्गी हो गए, स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो ये पक्का है कि स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा इन्होंने। आपका स्वर्ग तो आपकी मुट्ठी में है, इसकी चिंता ही मत कीजिए। भगवान से स्वर्ग मांगने की जरूरत नहीं है और भगवान किसी के लिए स्वर्ग और नरक बनाता भी नहीं है। याद रखना, जब युधिष्ठिर यमराज के दरबार में पहुंचे, यमराज ने उनके कर्मों का खाता खोला और पूछा कि एक दिन का नरक है, बाकी स्वर्ग है, बताइए क्या करना है। पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक? तो उन्होंने कहा पहले नरक भोगूंगा, ताकि एक दिन का झंझट खत्म हो जाए नरक वाला, फिर परमानेंट स्वर्ग में रहूंगा। नरक में जब गए वहां देखा बहुत भीड़ मची हुई, तो उनको आश्चर्य हुआ कि दुनिया में जो मरते हैं सब स्वर्गीय लिखे जाते हुए, नरक में इतनी भीड़ मची है। नरक के लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर के मन में पीड़ा हुई कि मैं नरक भोग लूंगा लेकिन स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरा स्वर्ग इन नरक वासियों को दे दो और इनका नरक मेरे हिस्से में कर दो। मैं सदैव नरक में रह लूंगा, पर इनका दुख देखा नहीं जाता है। युधिष्ठिर नरक में रहने लगे। उनके सुंदर स्वभाव से, मीठी बोली थी, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से, पवित्रता से वो नरक भी 1 महीने में स्वर्ग में बदल गया और युधिष्ठिर आनंद से रहने लगे। यमराज एक दिन आए तो बोले कि आपने नरक को भी स्वर्ग बना दिया। बोले एक दिन इच्छा हो रही कि जो नरक से स्वर्ग में गए थे उनसे मिल लूं, थोड़ा धन्यवाद दे दूं, क्या कर रहे हो लोग। जब स्वर्ग में देखने के लिए गए तो स्वर्ग में जो नरक के लोग पहुंचे थे, उन्होंने 1 महीना में लड़ाई झगड़ा करके, गाली गलौज करके, चोरी चपारी करके, बवाल बाजी करके, झूठ बोल बोल करके वो स्वर्ग को भी नरक बना डाला। वहां फिर चिल्ला रहे थे वो सब। युधिष्ठिर ने कहा कि ये मामला क्या है, मैं नरक में रहता हूँ वो भी स्वर्ग बन जाता हूँ, ये स्वर्ग में से ये स्वर्ग में रहते हैं वहां भी नरक बन जाता, बात क्या है। तो यमराज ने कहा भगवान ने न स्वर्ग बनाया न नरक बनाया है। आदमी अपने गंदे स्वभाव से, गंदी आदतों से स्वर्ग को भी नरक बना देता है और अच्छे स्वभाव से नरक को भी स्वर्ग बना देता है। इस आदमी के हाथों में कला है। आज आप संकल्प लीजिए, अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाइए, जिंदगी को स्वर्ग बनाइए, ऑफिस को स्वर्ग बनाइए। जिला पुलिस अधीक्षक रामानंद जी कन्नौज के वह हमको आमंत्रित करके ले गए, तो उन्होंने जब अपना पुलिस लाइन दिखाया तो मुझे लगा कि इसने तो स्वर्ग बना दिया। सब कुर्सियों पर सफेद कवर चढ़े हुए हैं, इतनी सफाई शुद्धता है। घर ले गए, बोले ये भी स्वर्ग है। बोले गुरुदेव, हम जिस पुलिस लाइन में पहुंचते हैं, जिस जिले में पहुंचते हैं, वो जिले को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं और सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी समझाते हैं, उनका भी मन ठीक हो जाता है। याद रखना, समझदार जहां रहता है वहां स्वर्ग भी रहता है और ना समझ जहां इकट्ठे होते हैं वहां स्वर्ग नरक भी इकट्ठा हो जाता है। तो आपका जीवन मंगलमय हो। एक प्रश्न का जवाब आज दिया हूं, कल 2 प्रश्नों का जवाब और देना बाकी रह गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे और विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाएंगे। तो ये कल मैं आपसे बात करूंगा, आज नहीं करूंगा, परंतु श्लोक उनके बोल देता हूं। शक्नोति है या सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता स सुखी नरा श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयता शांति अशांतस्य सुख कुतः सुखम विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरत् निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। ये श्री कृष्ण ने जो भी सुख शांति के श्लोक बोले हैं वो एक साथ मैंने आपको सुनाया है। यम ही न व्यथन्ते तई पुरुषम पुरुषरसभम सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। और विदुर जी ने जो बताया लक्ष्मी कैसे घर में आती उसको भी सुना देता हूँ। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारुषु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते
ये सारे श्लोक का वर्णन मैं कल करूंगा। संस्कृत में बोल दिया हूँ, सूत्र रूप दे दिया हूँ, समय पर छोड़ूंगा क्योंकि मेला भी शुरू होने वाला है और बहुत सी माताएं बहनें दूर दराज से आई हैं, उनको घर भी जाना है। किसी को ज़्यादा सताना नहीं चाहिए और सत्संग में बुलाकर फंसाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सीधे बैठो, रीढ़ को सीधा करो। मैं धन्यवाद देता हूँ हाट पिपलिया वासियों को। कल देवास से लेकर के हाट पिपलिया तक करीब करीब 30 जगह स्वागत हुआ है। उन स्वागतकर्ताओं को शुभकामना करता हूँ। जहाँ जहाँ आपने चाहे नेवरी में स्वागत किया हो, बरोठा में स्वागत किया हो या अन्य बहुत सारी जगहों पर आपने स्वागत किया है, उसके लिए शुभ। पुलिस जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कल स्वागत में टीआई साहब ने बहुत मेहनत किया, पानी में भीगते रहे, दौड़ते रहे। और धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो आज बहुत दूर दूर से आए हैं अपना सब काम धाम बंद करके। और कल धन्यवाद तब दूंगा जब एक एक श्रोता, 5-5 श्रोता कल लेकर के आओगे और ये पंडाल दोगुना बढ़ाना पड़ जाए। व्यवस्था टूटनी चाहिए, व्यवस्था कम हो जानी चाहिए, आस्था 10 गुनी बढ़ जानी चाहिए। कल आपको ज्यादा संख्या में आना। उनको भी धन्यवाद देता हूं जो लोगों ने मेरा प्रोग्राम करा चुके हैं, जैसे कमल मीणा जी बरोठा वाले, ये मेरा कार्यक्रम कर चुके हैं रतेड़ी में, विंध्याचल पर्वत पर। खड़े हो ना, ये नगर सेना में सर्विस करते, ये देखो खड़े, बैठिए। खोखरिया में पाटीदार परिवार ने, खोखरिया वालों ने मेरा प्रोग्राम कराया था, उनको भी आशीर्वाद है। अब मैं मंत्र बोलूंगा सत्संग विसर्जन का, और कैलाश जोशी को आप लोग धन्यवाद देना। आर्टिस्ट विजय कोनाशिया डिगोद वाले, ये मेरा फोटो तत्काल बना करके ताजा लाए हैं। ये चित्र गुरु जी का बना दिया है, कमाल है। जब मैं ना हूं तो मेरा चित्र बना दे तो दर्शन कर लिया करो, बहुत अच्छा। कहाँ है ये बच्चा खड़ा, देखो छोटा सा ये बच्चा, ये है कलाकार। हाथ जोड़ो, जोर से ऊंचे हाथ जोड़ो। हाँ, जिनके मन में गुरुदीक्षा लेने की इच्छा है, भाइयों बहनों, उनसे मेरा निवेदन है कि आप गुरुदीक्षा हमारे निवास पर यहाँ के बाद पहुँचेंगे, आपको गुरुदीक्षा मिल जाएगी। और कल भी आपको गुरुदीक्षा मिल जाएगी सवेरे 9 बजे 10 बजे के करीब। गुरु बनाना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। यदि किसी गृहस्थ व्यक्ति को गुरु आपने बनाया है तो समझ लो तुमको गुरु वशिष्ठ मिल गए हैं। लेकिन अब ब्रह्मचारी विरक्त व्यक्ति को गुरु बनाइए तो आपको गुरु विश्वामित्र समझो मिल गए हैं। भगवान राम के वशिष्ठ जी गुरु थे और विश्वामित्र जी सदगुरु थे, और दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, और तुम्हारे कोई गुरु नहीं, तुम्हारा मन ही गुरु बना घूम रहा है। तुम भी गुरु को चुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। आज बाबा साहेब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको हम सब याद कर रहे हैं। और अभी युधिष्ठिर का प्रसंग हमारे शिक्षा मंत्री जी ने याद किया था कि यक्ष ने प्रश्न पूछा था पांडवों से कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उत्तर नहीं दे सके क्योंकि वे धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं थे ज़्यादा। लेकिन युधिष्ठिर को धर्मराज ही कहा जाता है, धर्म के मर्मज्ञ थे। और बिना उत्तर दिए जबरदस्ती पानी भरने की कोशिश किया तो यक्ष ने उनको अपने भीतर छिपा लिया। फिर लास्ट में युधिष्ठिर गए तो उनसे भी वही प्रश्न पूछा, सावधान पानी मत भरो, खतरा हो सकता है, पहले प्रश्न का उत्तर दो। मुझे लगा दीपक जोशी ने अध्ययन भी बहुत किया है, इसको याद कहाँ से प्रसंग ढूंढ कर लाए। हाँ, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति के लिए इस तरह के प्रश्न तो चुटकी बजाते ही जवाब आता था। युधिष्ठिर कहते हैं, यच्छ अहन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषः स्थितुमिच्छन्ति तुम आश्चर्यमतः परम। एक एक करके सभी प्राणी संसार से मर मर करके विदा हो रहे हैं, लेकिन शेष बचे हुए लोग दुनिया में परमानेंट सदैव रहने की कामना कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है।
ये मृतलोक है। किसी का बाप मर जाता है तो खूब रोता है, और किसी का बाप नालायक है, वो जिंदा रहता है तो उसका बेटा रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तेरे दरबार में क्या जगह की कमी है, मेरे बाप को जल्दी ले जा। इतना ये दारू पीता है। जब तुम बहुत ज्यादा गलत करने लग जाते हो तो तुम्हारे घर कुटुंब के लोग भी तुम्हारे मरने की अशुभ कामना करने लग जाते। किसी को बेहद सताने लग जाते हो तो लोग सोचने लग जाते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है इस दुष्ट से बचने का, अब ये मर जाता तो अच्छा था। भगवान का ध्यान करते हैं तुम्हारे मरने के लिए, प्रसाद भी चढ़ाते हैं तुम्हारे मरने के लिए। कितने लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सब कामना पूरी हो गई, एक बची है वो भी हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कोई के मरने कामना तो नहीं रख के आया, इसलिए बहुत अच्छा करना चाहिए। धन्यवाद। तुलसीदास की रामायण, श्री कृष्ण की गीता, कबीर साहिब की बीजक, नीतिकारों के नीति शास्त्र ग्रंथ, भागवतकार की भागवत शास्त्र हमारे जीवन को सतत संदेश दे रही है। कल मैंने प्रश्न रखा था, जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये संत कबीर से पूछा गया था, और इसका उत्तर हमने कल दिया भी था कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। जन्म तो रोते रोते हुआ है, लेकिन बचपन, जवानी और बुढ़ापा मुस्कराते हुए हंसते हुए व्यतीत होना चाहिए। और इस दुनिया से तुम्हारी विदाई हो तो हंसते हंसते विदाई हो जाए।